सीबीआई की एंट्री हुई और एक एक कर सच का सच और झूठ का झूठ होने में टाइम नहीं लग रहा। जी हां, सीबीआई के शिकंजे से नहीं बचेंगे गुनहगार। अब सीबीआई की पूछताछ में खुल जाएगी पोल। बयानों में अंतर लाएगा सच बाहर। 4 चश्मदीद, 4 कथित रखवाले। सुशांत के घर में मौजूद ये चक्रव्यूह के ऐसे किरदार हैं जो चश्मदीद हैं, जो रखवाले थे या किसी साजिश के सूत्रधार। सीबीआई की जांच से ये सवाल गहराता जा रहा है, वरना घर में मौजूद इन 4 लोगों के बयानों में अंतर क्यों? सिद्धार्थ पिठानी, जिसने कथित रूप से फोन पर ताला चाबी वाले को बुलाया और कमरा खुलवाया। नीरज, जिसने जूस पिलाया और घर में मौजूद दीपेश सावंत और केशव, इनके बयानों में अंतर क्यों आ रहा है? आज सीबीआई ने 3 चश्मदीदों से पूछताछ की, जिसमें से 2 के बयानों में भारी अंतर है। नीरज का दावा है कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का दरवाजा नहीं खुलने पर बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि वो बहुत चिंतित था। बेमेल बयान 2, नीरज ने बताया कि चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ा, उसके बाद भी सिद्धार्थ आराम से चाबी वाले के जाने का इंतजार करता रहा, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि वो चाबी वाले के जाने की जल्दबाजी में था। सुनिए इस पर आज तक से चाबी बनाने वाले ने क्या कहा था। हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया। बेमेल बयान 3, नीरज का दावा है कि जब दीपेश ने बताया कि सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे तो सिद्धार्थ ने सिर्फ फोन किया और एक बार दरवाजा खटखटाया, जबकि पिठानी ने दावा किया था कि उसने थोड़ी थोड़ी देर पर कई बार दरवाजा खटखटाया था। बेमेल बयान 4, सीबीआई को पूछताछ में इस बात पर बयानों में कई जगह अंतर मिला कि आखिर सुशांत के फ्लैट में कौन सबसे पहले घुसा। बेमेल बयान 5, सुशांत की बॉडी को कैसे नीचे उतारा गया, इस बात पर भी सभी के बयान अलग हैं। बेमेल बयान 6, नीरज ने बताया है कि सुशांत का चेहरा खिड़की की तरफ था, जबकि बाकियों ने बताया कि चेहरा दूसरी तरफ था। इस बेमेल बयान पर चारों का आमना सामना कराकर पूछताछ होगी। केस के बाकी तथ्यों पर सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, ये बताने से पहले जरा आपको सुना देते हैं कि यही सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने इससे पहले आज तक से 14 जून की वारदात के बारे में क्या कहा था। हमने सोचा ही नहीं था, मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने है उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सबने एक बार ट्राई करा। मुंबई में सीबीआई की लगातार चौथे दिन भी जांच जारी रही। केस से जुड़े 4 चश्मदीदों से 3 दिनों से पूछताछ हो रही है। सुशांत के घर की 2 बार पड़ताल की गई और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। अब सवाल यह है कि चश्मदीदों की गवाही और सुशांत के घर की पड़ताल से पूरा सच सामने आ जाएगा। सुशांत के घर से मिले कुछ नए सबूत भी सीबीआई की जांच को आगे ले जा रहे हैं। ये सुशांत के कमरे की तस्वीर है। ये तस्वीर सुशांत की मौत से बस कुछ देर बाद की है। इस तस्वीर में 2 खास चीजें हैं, एक पंखे से लटकता कटा हुआ हरे रंग का कुर्ता और दूसरा ये बाथरोब बेल्ट। इस बेल्ट को लेकर बहुत सारे शक और सवाल हैं और इस एक बेल्ट की वजह से सुशांत की मौत खुदकुशी से कत्ल में भी तब्दील हो जाती है, पर ऐसा क्यों? दरअसल शुरू से ये शक जताया जा रहा है कि सुशांत की इस हरे रंग के कुर्ते से नहीं, बल्कि इस बाथरूम बेल्ट से गला घोंटकर कत्ल किया गया, वरना बाथरूम की बजाय ये बेल्ट बेडरूम में क्या कर रहा है। अब सवाल है कि ये कैसे साबित होगा कि सुशांत की मौत कुर्ते से हुई या फिर बेल्ट से, तो इसका जवाब फोरेंसिक जांच में आसानी से मिल सकता है। अमूमन जब किसी के गले में कोई फंदा कसा जाता है, चाहे वो फंदा किसी भी चीज का हो, यानी कुर्ता या बेल्ट, उस फंदे का मार्क गले पर आ जाता है और गले का निशान उस फंदे से चिपक जाता है। यानी अगर सुशांत की मौत कुर्ते के फंदे से हुई है तो न सिर्फ सुशांत के गले पर इस कुर्ते का फाइबर चिपकेगा, बल्कि उस कुर्ते पर सुशांत के गले का निशान चला जाएगा।
ठीक इसी तरह इस बेल्ट के साथ भी है। अगर सुशांत की मौत बेल्ट से हुई है तो इस बेल्ट पर भी निशान आएंगे और सुशांत के गले पर भी। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई पुलिस ने कुर्ते और बेल्ट दोनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था? मुंबई पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में बेल्ट पर नहीं बल्कि कुर्ते पर सुशांत के गले के निशान मिले और सुशांत के गले पर इसी कुर्ते के फाइबर मिले। यानी मुंबई पुलिस के हिसाब से मौत इस कुर्ते के फंदे से हुई है। तो अगर फंदा कुर्ते से ही कसा गया तो ये बेल्ट क्यों है सुशांत के कमरे में? तो मुंबई पुलिस की दलील है कि शायद सुशांत ने पहले बाथरोब बेल्ट से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो उन्होंने कुर्ते का इस्तेमाल किया। सच क्या है कहना मुश्किल, लेकिन ये कुर्ते का फंदा खुद सुशांत ने अपने गले में डाला या किसी और ने, इसका जवाब अब सीबीआई देगी। सुशांत सुसाइड केस को लेकर सीबीआई आज रिया के परिवार को समन देने की तैयारी में है। तो इस बीच सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आज तक को मिले दिशा के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक मौत के बाद भी दिशा का फोन एक्टिव था। दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि दिशा के फोन से 17 जून तक कॉल हुए। सवाल उठता है कि दिशा का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था? क्या दिशा का फोन फोरेंसिक जांच के लिए नहीं दिया गया? सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। मुंबई पुलिस की जांच की पोल भी खुल रही है और चश्मदीदों के बेमेल बयानों का सिलसिला नए नए सवाल खड़े कर रहा है। अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।